राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक सेठ के दो बेटों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। सेठ के परिवार में सेठ की पत्नी और सेठ के दो बेटे थे। सेठ का खुशहाल परिवार था। धन, दौलत और भौतिक सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। सेठ को बस एक ही चिंता थी। सेठ का जो छोटा बेटा था वह आंखों से अंधा था। वह कुछ देख नहीं पाता था। सेठ को बस यही चिंता थी कि उसके इतने सुंदर सुंदर और आज्ञाकारी दो पुत्र हैं, लेकिन जो छोटा बेटा है वो देख नहीं पाता, तो उसकी जिंदगी कैसे कटेगी, यही चिंता सेठ को रहती थी। सेठ का बड़ा बेटा भी बहुत ही सुंदर और होनहार था। सेठ ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। माता पिता दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते थे। दोनों भाइयों में भी बहुत स्नेह था। आपस में दोनों भाई बहुत प्यार से रहते थे। बड़ा भाई जानता था कि मेरा छोटा भाई देख नहीं पाता, तो वह हमेशा उसकी सहायता के लिए खड़ा रहता था। हमेशा वह अपने छोटे भाई की मदद करता। छोटा जो भाई था वह भी अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और दोनों बच्चे बड़े होते जा रहे थे। सेठ का जो बड़ा बेटा है वह पढ़ लिख कर बहुत ही कामयाब व्यापारी बन गया, और छोटा बेटा क्योंकि आंखों से अंधा था इसलिए वह कामयाब नहीं हो सका और अपने माँ बाप के ऊपर आश्रित था। लेकिन छोटे बेटा की, कहते हैं ना, जवान पर सरस्वती का वास था। वह भक्ति भावना और भगवान की भक्ति में लीन रहता। वह भगवान भोलेनाथ को बहुत मानता। गांव में जो मंदिर था वह उस मंदिर पर जाता और वहां पर भजन कीर्तन और भगवान की कथा आरती करता। लोग उसकी जबान से इतनी मिठास भरी बातें सुनते कि उसकी कथा और भजनों में लोग खो जाते थे। इतना मीठा वह गाता था। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था और सेठानी जो है वो बीमार रहने लगी, और बीमार रहने के कारण उसकी जो बीमारी थी वह धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसे अपने बेटे की बड़ी चिंता थी कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। उसने सेठ से कहा कि सेठ जी, अब दोनों बच्चे जवान हो रहे हैं, मेरे तो पास वक्त का कुछ पता नहीं है कि कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, और क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ इसलिए आप बड़े बेटे की शादी कर लो, ताकि बहू घर में आ जाएगी तो घर गृहस्थी को संभाल लेगी। सेठ को अपनी पत्नी की बात जच गई। उसने अपने जो बेटे के लिए रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए और एक लड़की उन्हें पसंद आ गई और उससे अपने बड़े बेटे का विवाह कर दिया। बड़ी बहू घर में आ गई। सास भी अब निश्चिंत थी कि बड़ी बहू सबका बहुत ख्याल रखती थी। समय से खाना बनाती, झाड़ू पोछा बर्तन सास को सेवा करती थी, क्योंकि सास बीमार थी। सास को अब लगने लगा कि अब मैं निश्चिंत होकर मर सकती हूँ। अगर भगवान के घर से बुलावा भी आ गया तो मुझे अपने बच्चों की चिंता नहीं रहेगी। और एक दिन सास का स्वर्गवास हो गया। सेठ बेचारा अकेला रह गया। सेठानी के बिना उसे बड़ा अकेलापन महसूस होता था। उसने अपनी बहू को समझाया कि बेटी, मेरे दो बेटे हैं। बड़ा बेटा तो तुम्हारा पति है, लेकिन जो छोटा बेटा है उसका भी ख्याल रखना। जो बहू थी वह ऊपर से कुछ थी और अंदर से कुछ थी। वह छोटे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह अंधा था। वह मन में सोचती थी, इसके कारण मुझे अपने मायके में बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है कि इसका देवर अंधा है। लेकिन वह सेठ के जीवित रहते हुए उसकी जो घर में चलती नहीं थी, क्योंकि जो भी लेन देन धन दौलत का हिसाब किताब सब सेठ के हाथों में था। इसलिए वह चुपचाप रहती, कहती कुछ नहीं थी, लेकिन वह मन ही मन छोटे बेटे को पसंद नहीं करती थी। अब समय बीत रहा था, उधर सेठ भी बीमार रहने लगा।
उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और बड़े बेटे से कहा कि बेटा, मेरे भी जो है समय का कोई पता नहीं है। तुम मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम अपने भैया का ख्याल रखोगे, क्योंकि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। वह बेचारा आंखों से लाचार है, दुनिया को नहीं देख सकता, इसलिए वह तुम पर निर्भर है। अब बड़े बेटे ने सेठ जी जो कि उसका पिता था उसको वचन दिया कि पिताजी, मैं अपने भाई का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। और एक दिन सेठ भी परलोक सिधार गए। अब जो बेचारा छोटा बेटा था वह नितांत अकेला हो गया, परंतु उसका बड़ा भाई उसे बहुत प्यार करता था। खाने पीने की पूछता, अपनी पत्नी से कहता कि मेरे भाई के लिए हर चीज का ख्याल रखे। लेकिन अब उसकी पत्नी को किसी का डर नहीं था। अब वह काम करती और जो देवर था उसका अंधा था, उसको वह तरह तरह के ताने मारती कि इस अंधे को मेरी छाती पर पटक दिया, इसको मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी। पति के सामने तो वह कुछ नहीं बोलती, लेकिन पीछे वह अपने देवर को बड़े बड़े ताने मारती। देवर बेचारा क्या करता, चुपचाप सुनता, लेकिन वह कभी अपने भाई को नहीं बोलता था। वह सोचता था कि अगर मैं भाई को बोलूंगा तो मेरा भाई समझेगा कि मेरे आगे तो मेरी पत्नी इतनी सेवा करती है, मेरा भाई जो मेरी पत्नी पर लाछन लगा रहा है। इसलिए वह कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सुनता। जब उसका भाई काम पर जाने के लिए तैयार होता तो वह अपने भाई से कहता, भाई मुझे मंदिर में छोड़ जाना। उसका भाई अपने भाई को सोचता कि अकेला है, माँ बाप रहे नहीं, इसलिए मंदिर में छोड़ जाता ताकि उसका भी समय कट जाए। अब वह अंधा व्यक्ति जो उसका छोटा भाई था वह मंदिर में जाता, पूजा कथा आरती करता, आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते। उसके भजनों में इतना दर्द और इतनी मिठास होती थी कि स्वयं भगवान भी वहां सुनने के लिए आ जाते थे। उस पर लोगों का बड़े ही प्यार था, लोग उसे बड़े ही स्नेह से देखते थे। लेकिन घर में भाभी के अलावा और बाहर कोई ऐसा नहीं था जो उस अंधे को पसंद ना करता हो। लेकिन भाभी की तो वह आंख का कांटा था। अब जो भाभी के जो है भाई को सिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो भाभी थी उसकी वह अपने पति को बोलती कि इसका हम क्या करेंगे, सारा दिन तो खाता रहता है, करता कुछ नहीं है, इसके चक्कर में मैं सारा दिन लगी रहती हूँ। उसका पति कहता कि कोई बात नहीं है, तो मेरा भाई अंधा है तो क्या करूं, मैं इसको कहाँ फेंक दूं, इसकी जिम्मेदारी अब हमारी ही है, इसका हमारे सिवा इस दुनिया में है ही कौन। लेकिन उसकी पत्नी उसकी एक नहीं सुनती और धीरे धीरे अब वह पति के आगे भी जो उसको डांटने लगती, ताना देने लगती। पति उसको बहुत समझाता तो वह अपने पति से कहती कि मैं अपने पीहर चली जाऊंगी, धमकी देती कि मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी। अब पति का भी बोल बंद हो जाता। वह बेचारा क्या करता, हार थक कर अपने काम पर चला जाता। घर आता तो फिर वही चिक चिक शुरू हो जाती। और जो छोटा भाई था वह भी सब समझता था। भाभी के मन में था कि इसको भाई को घर से निकाल दो, इसका जो हिस्सा है वह भी हमारे लिए रह जाएगा, सारी प्रॉपर्टी पर हमारा ही अधिकार रहेगा। इस अंधे का कुछ पता नहीं है, कहीं मंदिर वगैरह के लिए दान कर गए अपना हिस्सा तो हम तो ऐसे ही रह जाएंगे, क्योंकि सारा दिन तो मंदिर पर रहता है, पुजारियों के साथ में बैठा रहता है। पता नहीं कोई गांव का कब इसके कान भर दे, कब इसे भड़का दे, इसलिए समय से पहले ही मुझे कुछ कदम उठाना होगा। उसकी भाभी यही सोचती थी। अब समय बीत रहा था, उसकी जो भाभी थी वह प्रेग्नेंट हो गई, पेट से रह गई। जब उसके पेट में बच्चा था तो एक दिन वह अपने देवर से बोली कि तुम ये घर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मेरे होने वाले बच्चे पर भी तुम्हारा असर होगा। अगर वह अंधा हो गया तो मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरी तो सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब यह बात उस अंधे बेचारे लड़के को लग गई। जब उसका भाई आया तो उसने अपनी पत्नी के बोल को सुन लिया कि वह मेरे भाई से क्या कह रही है। उसने अपनी पत्नी को बहुत डांटा तो वह कहने लगी कि मैं कुआं में गिरकर मर जाऊंगी, अपने साथ अपने होने वाले बच्चे की भी हत्या कर दूंगी। इस पर वह अंधा देवर कहने लगा, नहीं भाभी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर में रहो, तुम क्योंकि इस घर में बोझ मैं हूं और दिक्कत मुझसे है। तब वह अपने भाई से कहने लगा, भैया तुम मुझे इस मंदिर पर छोड़ दो, मैं मंदिर पर रहने लगूंगा। तब उसकी भाभी कहने लगी
ये मंदिर पर रहकर क्या हमारी नाक कटवानी है? गांव के लोग तो यही कहेंगे कि हम रख नहीं पाए। तब वह अपने भाई से कहने लगा, भैया तुम मुझे जो गांव से दूर थोड़ा जंगल है उसमें मुझे छोड़ आओ। मैं उस जंगल में मेरी एक कुटिया डाल दो, मैं उसमें रहने लगूंगा। तब उसका भाई अपने भाई के गले मिलकर रोने लगा, कहने लगा कि मरते समय मैंने बाबूजी को वचन दिया था, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, मेरे सिवा तेरा कौन है। लेकिन जब उसके अंधे भाई ने अपने बड़े भाई को समझाया, भैया अगर मेरी वजह से घर में राड़ है और उस झगड़े को मिटाना है तो मैं तो कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही हूँ। मैं जंगल में रह लूंगा कुटिया में, तुम जब भी मन करे मुझसे मिलने आते रहना, मैं बहुत खुश हूँ, खुश रहूंगा। तो उसके भाई ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे जंगल में छोड़ दूंगा, लेकिन तेरी कुटिया भी बनवा दूंगा, पीने के लिए कुआं भी खुदवा दूंगा, तेरी सब जरूरतों की पूर्ति मैं वहां करवा दूंगा, लेकिन खाना मैं रोज तेरे लिए अपने घर से ही भेजूंगा। इस पर दोनों भाइयों ने सहमति जताई और बड़ा भाई छोटे भाई को लेकर जंगल में चला गया। जंगल में जाकर एक अच्छी सी जगह देखकर उसने उसके लिए कुटिया बनाई। वहीं पर उसने एक छोटा सा मंदिर बना दिया और उसके लिए जो भी सुख सुविधाएं थी, जो वह उसको जरूरत थी, उन सब चीजों की व्यवस्था कर दी। अब खाना रोज दोनों टाइम जो सेठ का नौकर था वह उसके लिए लेकर जाता था। अब जो वहां जंगल में तो मंगल था, क्योंकि वह अंधा तो इतना अच्छा गाता था, इतनी अच्छी कथा आरती करता था। पता नहीं जो भी जंगल के दई देवता जो भी थे, स्वयं महादेव पार्वती सामान्य मनुष्य का भेष धारण करके उसकी कथा सुनने आने लगे। अब उसका तो मन रम गया, क्योंकि वह तो वैसे भी भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहता था, हमेशा अपना भोले भक्ति गाता और कोई ना कोई उसके पास हमेशा बैठा रहता। एक दिन नौकर जब खाना देने गया तो देखा कि अंधा जो लड़का है वो कथा कर रहा है और उसके पास लोगों की भीड़ बैठी हुई सुन रही है। क्योंकि वह जो नौकर था वह भी उसकी कथा सुनता था, उसे भी बड़ा आनंद आता था। यह सुनकर एक दिन उसका भाई कहने लगा कि मेरा भाई के क्या हाल है। तब वह नौकर कहने लगा, भैया आपके छोटे भाई तो बड़े मजे में रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं उनकी कथा सुनने के लिए, उन्हें तो बिल्कुल समय ही नहीं होता है और वे तो बड़े मस्त रहते हैं। यह सुनकर उसके भाई को दिलासा मिला कि चलो मेरा भाई खुश है, कभी कभी वह भी जाकर अपने भाई से मिल आता। लेकिन छोटी भाभी को, जो भाभी थी अंधे की, उसको यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसका जो देवर है वहां पर भी मजे से रह रहा है। वह तो चाहती थी कि अगर वह जंगल में जाएगा तो कोई जंगली जीव जंतु उसे मारकर खा जाएगा, जिससे उसका जो राह का रोड़ा है वो हट जाएगा। लेकिन यह तो उल्टा हुआ, वहां पर भी उसको तो जंगल में मंगल हो रहा है। अब उसने फिर से दिमाग चलाना शुरू किया। वह एक दिन अपने पति से बोली कि मेरा भी देवर जी से मिलने के लिए बड़ा मन कर रहा है, काफी दिन हो गए मुझे देवर जी से मिले हुए, मैं उनसे मिलकर आऊंगी। तो उसका पति बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरी बीवी को कुछ तो बुद्धि आ रही है, धीरे धीरे इसको बुद्धि आ जाएगी तो मैं अपने भैया को घर ले आऊंगा। वह बोला, खुशी से जाओ तुम मेरे भैया से मिलने के लिए। तब वह कहने लगी, बहुत दिन हो गए हैं, आज मैं अपने हाथों से उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर लेकर जाऊंगी। उसने हलवा पूड़ी जो भी है उसे अच्छा लगा, सब चीज उसकी पसंद की बनाई और बोली आज मैं उससे मिलने जाऊंगी। भैया को नहीं पता था कि उसकी पत्नी के मन में क्या कुविचार चल रहे हैं, वह क्या षड्यंत्र रच रही है। वह सोच रही थी कि जो खाना बनाकर लेकर जाऊंगी इसमें जो मैं जहर मिला दूंगी, जिसे खाकर वह मर जाएगा। अब उस बहू ने उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए और उनमें उसने जहर मिला दिया और लेकर चल दी। जब वह जंगल में पहुंची तो उसने देखा कि देवर के पास दो चार लोग बैठे हुए हैं। वह तो देखकर जल भुन गई, बड़े आराम से उसकी जिंदगी बीत रही है, लेकिन उसने जाहिर कुछ नहीं होने दिया। वह कहने लगी, देवर जी आज मैं तुम्हारे लिए पकवान बनाकर लाई हूँ, बहुत दिन हो गए आपको, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपसे मिलती चलूं, मेरा बड़ा मन कर रहा था। यह सुनकर अंधा देवर बड़ा खुश हुआ। वह सोचने लगा कि चलो मेरी भाभी आज मुझसे मिलने आई है। उसने भाभी के चरण छुए और बड़े प्यार से भाभी के पास बैठ गया। तब उसकी भाभी कहने लगी, देवर जी
आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। उसने सोचा कि मैं खाना रख जाऊं और देवर ने नहीं खाया तो यह तो मरेगा ही नहीं। इसलिए उसने कहा कि मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगा। तो देवर भी जो भावनाओं में बह गया, बड़ा मन ही मन खुश हुआ कि चलो मेरी भाभी मेरी माँ समान है। तो उसने उसके हाथ से खाना खाना शुरू कर दिया। लेकिन खाना खाने से पहले उसने उस कहा कि भाभी पहले मुझे अपने भोले देव का, महादेव का, भोले शंकर का भोग लगाना है। मुझे तो अपने भोले बाबा को भोग लगाए मैं अन्न का दाना ग्रहण नहीं करता हूँ। तब उसने उस खाने में से भोले बाबा का जो भोग लगाया। शिव शंकर तो स्वयं ही विषधर हैं, उनके तो गले में ही विष है, वो तो खुद ही विष नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हैं। वो तो सभी जहरों का जो है पान करते हैं। तो उन्होंने जो शिव शंकर भगवान ने उसके खाने का जहर खुद पी लिया और देवर ने वह खाना खाया। भाभी बड़ी कुटिल मुस्कान हंसती हुई वहां से चल दी कि थोड़ी बहुत देर बाद देवर मर जाएगा, इसकी खबर घर आ जाएगी। वह बड़ी इटलाती हुई जा रही थी। जाते जाते जब वह घर चली गई तो बड़ी खुशी खुशी काम करने लगी। उसका पति घर आया तो बड़ा खुशी देखकर उसे बोला, आज क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। तो कहने लगी, आज मैं अपने देवर से मिलकर बड़ी खुश हूँ, उसे मैं आज अपने हाथों से खाना खिला कर आई हूँ। लेकिन उसके पति को ऐसा कुछ नहीं पता था कि यह क्या षड्यंत्र रच कर आई है। उधर उसको जो उसका देवर था, खाना खाने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सच्चा भक्त था महादेव का। उसे क्या हो सकता है, भगवान तो अपने भक्त के हर पीड़ा को हर लेते हैं। यही उस भक्त के साथ हुआ। अब जो वह इंतजार कर रही थी कि शाम को जब नौकर खाना देने जाएगा तो जरूर ही वह खबर लेकर आएगा कि उनका देवर मरा हुआ पड़ा है। जब वह खाना देने गया नौकर, तो उसने देखा कि भजन कीर्तन चल रहा है और दिन से भी ज्यादा भीड़ बैठी हुई है। तो यह देखकर वह भी कथा आरती सुन के घर वापस आया। बड़ा खुश था कि बड़ा अच्छा सत्संग चल रहा था। बड़ी अच्छी अच्छी जो भैया वो कहानी सुना रहे थे, बड़े लोगों की पंगत बैठी हुई थी। यह सुनकर जो भाभी थी वह कहने लगी, क्या वो उस कहानी सुना रहे थे, कथा सुना रहे थे, भजन कर रहे थे? कहाँ भाभी, वो कथा कर रहे थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तब उसका पति बोला, क्यों ऐसा कैसे नहीं हो सकता, वो तो रोज का काम है उसका, वो तो भगवान की भक्ति में लीन रहता है, उसे क्या है। लेकिन वह चुप रह गई। उसने सोचा कि शायद मैंने जहर कम मिलाया जिसका असर उस पर नहीं हुआ। अब वह बोली कि तुरंत जाना ठीक नहीं है, इसलिए वह कुछ दिन के लिए उसने अपना जो षड्यंत्र था कि कुछ दिन के बाद मैं इसमें जो और जहर मिलाकर उसे खिला कर आऊंगी। जल्दी जल्दी जाऊंगी तो ऐसा ना हो कि मेरे पति उसे जंगल से उठाकर घर ही ले आए कि अब तो तू उसे बहुत चाहने लगी है, बहुत प्यार से रखती है, तो ये जंगल में क्यों रहे, घर ही रहे। यह सोचकर वह चुप लगा गई और उसका प्रसव का समय भी निकट था। अब धीरे धीरे उसका प्रसव का समय आ गया तो उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। बेटे को पाकर बड़ी खुश हुई। बेटा भी बहुत सुंदर था। धीरे धीरे बेटे के लालन पोषण में लग गई और धीरे धीरे 6 महीने का समय बीत गया। 6 महीने बाद फिर उसे अपने अंधे देवर से जलन होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि देवर अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगे, तब तो इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा करना पड़ेगा। उसे तो जलन थी कि उसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। अब वह सोचने लगी कि पहले जो मैंने जहर मिलाया थोड़ा मिलाया, अब की बार ज्यादा मिलाऊंगी। उसने उसके लिए कहने लगी अपने पति से, जब से मेरा बेटा हुआ है मैं अपने देवर से मिलने नहीं गई, आज मैं उससे मिलने जाऊंगी। तब उसका पति बोला, ठीक है खुशी से जाओ। वह उससे मिलने के लिए बोली, खाली हाथ नहीं जाऊंगी, आज मैं उसके लिए बढ़िया सी दूध की खीर बनाकर लेकर जाऊंगी, अच्छे अच्छे मेवे डालूंगी। उसका पति बड़ा अंदर से खुश हुआ कि चलो बेटा हो गया है तो चलो इसको मेरे भाई की कदर होने लगी है, इसका मन बदले तो मैं अपने भाई को जंगल के दुखों से अपने घर ले आऊं, अपने घर में रहेगा। क्या वह जंगल में बेचारा अकेला रहता है? तो लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी क्या षड्यंत्र रच रही है। उसने उसके देवर के लिए खीर बनाई, उसमें काफी सारे मेवा डाले, बहुत अच्छी खीर बनाई, पति को खिलाई। पति कहने लगे बहुत अच्छी खीर बनी है।
पति के जाने के बाद उसने खीर में बहुत ज्यादा जहर मिला दिया। महादेव तो सब देख रहे थे कि यह उसने क्या कर दिया। खीर लेकर वह जंगल की तरफ चल दी और जंगल में पहुंचने पर अपने अंधे देवर से कहने लगी, देवर जी, जब से तुम्हारा भतीजा आया है तब से मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई। देवर बड़ा खुश हुआ, भतीजे के बारे में पूछने लगा, भाभी मेरा भतीजा देखने में कैसा है, कैसा लगता है, कैसा रंग है, किस पे गया है, तरह तरह की बात अपने भतीजे की खुशी में देवर करने लगा। उसे बड़ी खुशी हुई कि उसकी भाभी उससे मिलने आई है। तब वह कहने लगी, भतीजे की खुशी में मैं आज तुम्हारे लिए खीर बना कर लाई हूँ। तो उसने कहा कि बढ़िया है, बड़ी खुशी की बात है। तब कहने लगी कि यह खीर मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से खिलाऊंगी। देवर ने, जो अंधा देवर था, उसने फिर से भगवान भोलेनाथ का भोग लगाया और वह खीर खा ली। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती यह देखकर बहुत ही अचंभित थे कि कैसी दुष्ट औरत है जो देवर को मारने पर तुली हुई है, और देवर जो अपनी भाभी को मां समान समझता है। तभी महादेव और पार्वती माता ने एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप बनाया और वहां पर प्रकट हो गए। और जैसे ही उसने देवर को खीर खिलाई, तुरंत ही वे कहने लगे कि उन्होंने जो भेष बनाया था वो गांव के आदमी औरतों से मिलता जुलता था। वे कहने लगे कि सेठानी जी, आपका बच्चा बड़ी जोर जोर से रो रहा है, उसको कुछ हो गया है, लोगों की भीड़ आपके घर जुटी हुई है, आप तुरंत जाइए। यह सुनते ही, क्योंकि वह खीर खिला ही नहीं पाई थी देवर को, उससे पहले ही भगवान भोलेनाथ से बोली। इतना सुनते ही कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है, तुरंत खीर का कटोरा फेंक कर वह उल्टे पांव घर की तरफ भाग ली। भागते भागते जब घर पहुंची तो सचमुच में लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। उसने आकर अपने बच्चे को उठाया, देखा तो बच्चा कुछ नहीं बोल रहा था। बच्चे के मुंह से जहर झाग निकल रहे थे, शरीर नीला पड़ गया था। यह देखकर वह रोने लगी कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, अभी तो मैं ठीक ठाक इसको छोड़ कर गई थी, इतने में इसको क्या हो गया। उसका पति भी काम पर से आ गया और कहने लगा कि हमारे बच्चे को क्या हो गया। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब जो भाभी थी उसका क्रोध फूट पड़ा। वह उस अंधे को फिर गालियां देने लगी कि यह सब कुछ उस अंधे की वजह से हुआ है, ना मैं उसे खाना देने जाती और ना ही मेरे बच्चे की यह हालत होती। मेरा बच्चा रो रो कर भूखा होगा, मैं तो इसे सुलाकर गई थी लेकिन यह उठ गया होगा और रो रो कर इसने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन उसके पति ने उसे समझाया कि इसमें मेरे भाई का क्या दोष है, दोष तुम्हारा है, तुम बच्चे को साथ लेकर क्यों नहीं गई। लेकिन अगर इसने रो रो के इसके प्राण जाते तो इसके मुंह से झाग नहीं निकल रहे होते। इसने तो कुछ ऐसी चीज खा ली है जिससे कि ये मुझे लगता है कि इसके शरीर में विष चला गया। यह सुनकर उसकी जो बोलती बंद हो गई, क्योंकि जो बच्चा था वह जो खीर बनाकर लेकर गई थी, तो वह खीर की कटोरी जिस बर्तन में बनाया था उसको साफ करके नहीं रख के गई थी। बच्चा भी वहां खेल रहा था और भोलेनाथ की कृपा थी कि बच्चे ने थोड़ी सी खीर उठाकर अपने मुंह में डाल ली, जिसकी वजह से बच्चे के प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन वह अपने ऊपर कुछ भी संदेह नहीं आना देना चाहती थी। वह तो उस अंधे को भला बुरा कहने लगी। उधर जब उसका भाई अपने भाई के पास पहुंचा और रोने लगा कि भैया के साथ, अंधे भैया के गले मिलकर कि मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है, उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं, तो वह कहने लगा, भैया तुम तो महादेव के परम भक्त हो, तुम उनसे प्रार्थना करो और उनसे कहो कि मेरे बच्चे को ठीक कर दे। तुम तो सच्चे भक्त हो परमात्मा के, तुम तो साक्षात भगवान को देख सकते हो, तुमसे सच्चा इंसान मुझे इस दुनिया में कोई नहीं लगता। अपने भैया की करुण पुकार सुन के वह अंधा कहने लगा, भैया मैं अभी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे घर के चिराग को ठीक कर दे, अगर भगवान की कृपा हुई तो सब ठीक हो जाएगा। अब वह अंधा इतनी जोर जोर से ढोलक ताल बजाने लगा और भजन गाने लगा। भजन गाते गाते उसका गला दुखने लगा, लेकिन वह नहीं रुका। ढोलक बजाते बजाते उसके हाथों से खून आने लगे, लेकिन वह नहीं रुका। उसे तो अपने भतीजे की जान की परवाह थी।
उसका ऐसा त्याग देखकर भगवान भोलेनाथ साक्षात वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे, पुत्र क्या मांगते हो, वर मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। इस पर वह अंधा बोला, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं हमारे घर के चिराग को ठीक कर दो, मेरे भाई की संतान जिला दो। मेरी भाभी मुझे बार बार ताहने दे रही है, उसका इल्जाम मेरे सर पड़ जाएगा अगर उसे कुछ हो गया तो। मेरे भैया के घर का चिराग है, हमारा वंश जिससे बढ़ेगा, उसे ठीक कर दो। भगवान कहने लगे, ठीक है, तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाएगा। यह कहकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन तभी जो उसका बड़ा भाई आया और कहने लगा कि भैया बच्चे को सांस आ गया है। यह सुनकर अंधा भगवान की जय जयकार करने लगा। लेकिन तभी ही उसके भाई की नजर उस खीर पर गई जो उसकी पत्नी बनाकर उस अंधे देवर को खिलाने के लिए लेकर आई थी। तब उसने देखा कि खीर के ऊपर जो एक कुत्ता था वहां पे, उसने थोड़ी खीर खा ली होगी और वह मरा हुआ पड़ा था। उसके मुंह से भी ऐसे ही झाग निकल रहे थे जैसे उसके बच्चे के मुंह से निकल रहे थे। तभी उसने पूछा कि अपने भाई से पूछा जो कि अंधा था, यह खीर तुमने खाई क्या? वह कहने लगा कि भाभी मुझे खिलाने वाली थी, लेकिन तभी गांव से एक औरत और आदमी आया। उसने कहा कि तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया है। भाभी खीर का कटोरा फेंक कर भाग गई। मैंने खीर नहीं खाई। यह देखकर, क्योंकि जो कटोरी थी वह भी जहर से नीली पड़ गई थी और खीर भी नीली हो रही थी और कुत्ता वहां पर मरा हुआ था। तभी उस आगे भाई ने उस खीर की कटोरी को उठाया और देखा कि यह तो इसमें विष मिला हुआ है, वह भी बहुत ज्यादा जहरीला, जो होता जो जीभ पर धरते ही इंसान मर जाए, वो वाला जहर था। अब उसके भाई को समझते देर नहीं लगी कि ये सब उसकी पत्नी ने किया है, उसके भाई को मारने के लिए किया है। उसका भाई दबे पांव अपने अंधे भाई को साथ लेकर अपने घर चल दिया और कहने लगा, आज से तुझे जंगल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। और घर आकर उसने अपनी पत्नी को बड़े गुस्से में पुकारा। उसकी पत्नी बाहर आई और कहने लगी, देखो जी हमारा बच्चा ठीक है। उसने अपनी पत्नी में 2 झपाटे लगाते हुए कहा कि ये खीर तुमने बनाई थी ना, अब क्या करती, शक पका गई, क्योंकि सच्चाई तो सामने थी। अब वह कुछ भी नहीं बोली। तब उसका पति कहने लगा, मेरे भाई को खत्म करके अपना घर बसाने चली थी, तभी तो भगवान ने तुझे इतनी बुरी सजा दी कि तेरे बच्चे को ही मार दिया। यह तो इस मेरे भाई की दुआओं का असर है जो आज तेरी गोद हरी है, ते हमारा बच्चा जीवित है और तू इस महान आत्मा को मारने चली। आज तक तूने इसके साथ क्या बुरा नहीं किया, ये अंधा है तो इसमें इसका क्या दोष है। तभी वहां पर महादेव पार्वती प्रकट हुए और उन्होंने कहा, इसकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि हम लोग रोज इसकी कथा कहानी सुनने आते हैं। जो जंगल में मंगल होता है, हम सभी देवी देवता इसकी कथा सुनते हैं। और उन्होंने आशीर्वाद दिया और उन जो अंधा था उसकी आंखें ठीक हो गई। अब तो जो उसकी भाभी महादेव से क्षमा याचना मांगने लगी। महादेव कहने लगे, तुमने इसके साथ बहुत बुरा किया। जब देवर की आंखें आ गईं तो महादेव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। अब जो लड़का का भाई था उसकी समझ में तो सब आ गया। वह कहने लगा, मैं ऐसी दुष्ट पत्नी को अपने घर में रखूंगा ही नहीं, इसे तो घर से निकाल दूंगा। ये तो उल्टा है, घर बसाने की जगह उसको उजाड़ने चली थी, मैं इसे घर में नहीं रखूंगा। तब उसका अंधा भाई कहने लगा, भैया है तो हमारे घर की इज्जत, हमारे घर की लक्ष्मी है और बड़ी भाभी माँ समान है, मेरी तो माँ के समान है, इसलिए आप इन्हें माफ कर दीजिए। इतना सुनते ही भाभी अपने देवर के पैरों में गिर गई और उनसे क्षमा मांगने लगी। देवर ने भाभी को उठाया और कहा, भाभी माँ आप तो माँ के समान हो, आप मेरे पैरों में ना गिरे, इसलिए मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया, मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है। और उसके बाद जो उसकी भाभी थी उसको बड़ी अकल आ गई। उसने अपनी गलती मान ली। उसने कहा कि यह सब मैंने लोभ के कारण किया। मैं चाहती थी कि अंधा देवर, जब मेरी शादी हुई तो मेरी सहेलियां सब मुझे ताहने मारती थी, मजाक उड़ाती थी कि इसका देवर तो अंधा है,
लेकिन तब तो मैं कुछ नहीं कह पाई। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि जब भाई तो अंधा है, अपना हिस्सा लेगा तो जरूरी है किसी को दान में दे देगा। मुझे थोड़ा लालच आ गया। इस कारण मैंने सोचा कि अगर यह जीवित ही नहीं रहेगा तो फिर यह दान किसे करेगा, सारी प्रॉपर्टी हमारे लिए रह जाएगी। इसलिए मैंने ये सब किया। उसके पति को तो बड़ा गुस्सा था, लेकिन अंधे भाई ने उसे समझाया कि भैया, इसने जो कुछ भी किया लोभ के कारण किया, इसमें कोई बात नहीं है। अब इसको अकल आ गई है, यह बिल्कुल इसका मन निर्मल हो गया है। अब यह कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगी। अब देवर, भाभी और उसका पति और वह बच्चा बड़े सुखपूर्वक उस घर में रहने लगे। कुछ दिनों बाद अच्छी सी लड़की देखकर उस अंधे लड़के का भी विवाह हो गया, क्योंकि अब तो उसकी आंखें आ गई थी और वह पूरे नगर में सबका चहेता था। हर कोई अपनी लड़की देना अपना खुश नसीब समझता था कि ऐसे गुणवान लड़के को कौन अपनी लड़की नहीं देना चाहेगा। अब उनके दिन बड़े मजे से गुजर रहे थे। हे भोलेनाथ, जैसे तुमने उस अंधे लड़के पर दया करी, वैसे ही सब पर करना। जो यह कथा कह रहे हैं और जो यह कथा सुन रहे हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी करना, सबके बच्चों की रक्षा करना। बोलो हर हर महादेव।